दशहरे का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कालांतर में इसे मनाने का स्वरूप बदलता रहा है। इस दिन का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि दशहरा अथवा विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है। विजयदशमी विजय का दिन है। कुछ लोग इस दिन को रामायण संघर्ष से भी जोड़ते हैं। अन्य लोग इसे राक्षसी महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय को याद करने के लिए मनाते हैं। दशहरे के पर्व का अर्थ है बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयदशमी कहा जाने लगा। विजया माता का एक नाम है। यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और श्री कृष्ण काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाने लगा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गाय चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। वैसे देखा जाए तो यह त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोक उत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ होता है। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी तो चिंतित राजा ने 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा के नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इसी दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।